महागठबंधन में फाइनल फॉर्मूला आ गया है। जी हाँ, फाइनल फॉर्मूला। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एनडीए का फॉर्मूला बताया कि एनडीए में क्या फॉर्मूला होगा। ऐसे में सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन में फाइनल फॉर्मूला आ गया है और वही बताने के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आई हूं। ये आंकड़े को आप सेव कर लीजिए क्योंकि 19-20 भी नहीं होगा और इसी आंकड़े पर सीट बंटवारा होगा। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आंकड़ों के तरफ। देखिए, अभी भी पेज फंसा हुआ है क्योंकि आज जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे आखिरी में जब सवाल किए गए कि क्या आप मतलब सीट बंटवारे को लेकर, तो तेजस्वी क्या कहते हैं? तेजस्वी ये कहते हैं कि अब इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक क्वेश्चन सेशन करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है क्योंकि तेजस्वी को पता है सवाल आएंगे, जवाब वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। पेज फंसा हुआ है, हो तो गया ही है, पेज फंसा हुआ है, मान नहीं रहे घटक दल। अब दोस्तों आपको मैं बताती हूं कि फाइनल फॉर्मूला क्या होने वाला है। बस आधिकारिक घोषणा का ऐलान बाकी है, बस बाकी है तो ऐलान होना पार्टी के तरफ से। चलिए बताती हूं। देखिए, आरजेडी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरजेडी कितने पे लड़ना चाहती थी, कितने पर वो बात चल रही है और कितने पर फाइनल हो गई है। इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की चाहत में थी। पिछली बार 144 सीट, इस बार 140 सीट आरजेडी चुनाव लड़ी। पिछली बार 144 सीट पर लड़ी थी, इस बार 140 सीट पर चाह रही थी, लेकिन घटक दलों के कारण आरजेडी को त्याग करना पड़ा और सबसे बड़ी खबर 130 सीट फाइनल हो गई है। आरजेडी 130 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 130 सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों। 70 सीट कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस का पिछली बार 70 सीट मिला, 19 सीटें महज कांग्रेस जीती, तो इसलिए कांग्रेस को बोला जा रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है यार, कम सीटें ले लो। लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। 55 सीटों पर कांग्रेस को मना लिया गया है। 55 सीट तेजस्वी देंगे, बातें फिक्स हो गई है। 55 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। से एक भी सीट ज्यादा नहीं मिल रही है। सीपीआई-एमएल की बात करते हैं। क्या कड़ी फाइट दी थी सीपीआई-एमएल ने लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। अब सीपीआई-एमएल की बात करेंगे दोस्तों, तो 40 सीट जो है वो सीपीआई-एमएल मांग रही थी, लेकिन 40 सीट कैसे मिलेगी? तो क्या आरजेडी 110 पर लड़ेगी? नहीं, 40 सीट मांग रही थी, 24 सीटें उनको दी गई है। 24 सीटें, लेकिन उस पर नहीं मानी। 25 सीटों पर सीपीआई-एमएल मानी है। 25 सीटें सीपीआई-एमएल को मिलेंगे। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सीपीआई की बात करूंगी दोस्तों, सीपीआई में 24 सीट वो भी मांग रहे थे, लेकिन कहीं 24 सीट उनको नहीं मिलेगी। 8 सीटों पर मनवा लिया गया है और मतलब सीपीआई-एमएल की 25 सीट, सीपीआई की 9 सीट। सीपीएम की बात करते हैं, कितने की चाहत रख रहे थे? तो 11 सीटों की। लड़ी कितने पे है? तो 6 सीट। 6 सीट पर बात मनवाने की हो रही थी और 6 सीट पे ही लड़ेगी। सीपीएम को 6 सीट। अब देखिए, ये तीनों को अगर ऐड कर दे तो सीपीआई-एमएल को अगर 25 सीट, सीपीआई को 9 और सीपीएम को 6, ये टोटल आंकड़ा होता है 40। ये टोटल आंकड़ा 40 होता है। तो इतने सीटों पर ये तीनों 40 में वाम दल की पार्टियां निपट जाएंगी। सबसे बड़ा पेच मुकेश सहनी पर फंस रहा है दोस्तों। मुकेश सहनी पर आते हैं। चलिए मुकेश सहनी की बात करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलने जा रही है। तो देखिए, 60 सीट और एक डेप्यूटी सीएम पद की डिमांड कर रहे थे कि मुझे तो 60 सीट चाहिए और एक डेप्यूटी सीएम चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है 60 सीट। मुकेश सहनी को 14 पर बोला गया। मुकेश सहनी के कारण ही पेच फंस रहा है। मना कर रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे 14 में, तो 15 से 18 के बीच में सीटें जा सकती है, 15 से 18 के बीच में सीटें जा सकती है। ये हो गया 243 सीट कंप्लीट। दोबारा बात करूंगी, आरजेडी 140 सीट पर चाह रही थी, लेकिन मिलेगी 130 सीट। कांग्रेस 70 सीट की चाहत रख रही थी, लेकिन मिलेगी 55 सीट। सीपीआई-एमएल 40 सीट की चाहत रख रही थी, 24 सीट पर मनाया जा रहा है। नहीं मानेगी, 25 पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई 24 सीट मांग रही है, कहीं नहीं मिलेगी। 8 सीटों पर मनाया गया, नहीं मानी। 9 सीट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 9 सीट। सीपीएम
11 सीट मांग रही है, लेकिन 6 सीटों पर मनाया गया और 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। फाइनल है 6 सीट। वीआईपी 60 सीट मांग रहे हैं कब से, साथ में डेप्यूटी सीएम का पद भी। कैसे मिलेगी सीट? नहीं बच रही है, नहीं मिलेगी। सीपी वीआईपी को 14 सीट दी गई, लेकिन नहीं माने हैं। 15 से 18 के बीच फाइनल होना है और साथ में एक तो डेप्यूटी सीएम का पद। ये ओवरऑल फॉर्मूला है। 243 सीट यहां खत्म होती है। बस बाकी है तो ऐलान होना, बस बाकी है तो आधिकारिक पुष्टि होना। आज कल में दोस्तों मैं आपको बता रही हूं कि ऐलान हो जाएगा। आज कल में इस चीज को लेकर ऐलान हो जाएगा कि इतने सीटों पर ये लड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल फॉर्मूला तय हो गया है। एक तरफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी मीटिंग बुलाई है। तो ऐसे में ये महागठबंधन का फाइनल फॉर्मूला हो गया, बस ऐलान हो जाएगा। मैंने आपको बताया कितने की चाहत रख रही थी और कितनी सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कितनी सीटें होंगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत सिख और युवा क्रांतिकारी जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं। और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की ज़रूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया है। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गम है। ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर
ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया।